स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आप में से मेरे को तीन चार स्टूडेंट इस टॉपिक के लिए बोल चुके कि मैम एक बार आप बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक भी जो है वो हमको करा दो, ठीक है। अच्छा, इसमें अपडेटेड बुक्स भी हैं और प्लस अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी पुरानी वाली जो बुक्स हैं वो भी है। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को आपने क्या करना है, लाइक करना है और प्लस अपने बाकी दोस्तों तक भी सेशन को शेयर करना है, ठीक है। ऐप को अगर नहीं डाउनलोड किए हो तो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपने करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मालिस, ये किसकी आत्मकथा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मालिस, तो ये किसकी आत्मकथा हो जाती है। तो मैम आंसर क्या बन जाता है, तो ये हो जाती है खुशवंत सिंह की। ऑप्शन आपका क्या बनता है, तो ए बिल्कुल आपका ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी आत्मकथा का शीर्षक अ लाइफ अपार्ट है। तो जब हम लोग अ लाइफ अपार्ट की बात करते हैं तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। तो अ लाइफ अपार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, प्रभा खेतान। ऑप्शन आपका जो है वो डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास रेत समाधि का लेखक है। अगर हम लोग बात करते हैं टॉम्ब ऑफ सेंट, आपको शायद याद भी आएगा कि इसको जो है वो बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो है वो सम्मानित किया जा चुका 2022 में। तो टॉम्ब ऑफ सेंट की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका क्या बन जाता है, तो आंसर आपका बन जाता है गीतांजलि श्री। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो एक नोवेल ऐसा है जो कि किसका हो जाता है, जो कि किरण देसाई जी का हो जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बाकी की तीन बुक्स है ना, ये भी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है, तो एक बार आप देख लो। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि द सर्कल ऑफ रीजन की अगर हम बात करते हैं तो द सर्कल ऑफ रीजन किसकी हो जाती है, अमिताभ घोष की। अच्छा, इसके अलावा द गोल्डन हाउस की अगर हम बात करते हैं तो ये सलमान रुश्दी की हो जाएगी। और सुटेबल बॉय की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है विक्रम सेठ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्मृति लेख ब्रिंग इट ऑन है ना, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो अगर हम बात करेंगे ब्रिंग इट ऑन, तो ये किसकी हो जाती है, तो ब्रिंग इट ऑन की बात करेंगे मैम, बड़ी फेमस है। और आंसर क्या बन जाता है, दीपक मलिक जी। ऑप्शन आपका जो है वो भी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। तो जब हम लोग द गाइड पुस्तक की बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो मैम द गाइड किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाती है आर.के. नारायण की। तो ऑप्शन आपका क्या बनता है, ए बिल्कुल आपका ठीक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक हैं। तो द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो आंसर क्या बन जाता है मैम, एक ही नाम आता है और वो नाम आता है सत्यजीत रे का। ऑप्शन आपका जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रिम्स उपन्यास लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रिम्स वाला नोवेल है ये शायद हम अपने 3 बजे वाले सेशन में पहले भी पढ़ चुके। तो आंसर आप लोगों का क्या बन जाता है मैम, द वन एंड ओनली सलमान रुश्दी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समांथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए जो है वो सम्मानित किया गया था। एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जब हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं तो वो दिया गया था जेनी अर्पनबेक को, किसके लिए, कैरोस के लिए। लेकिन जब हम लोग बुकर प्राइज की बात करते हैं तो ये किसको दिया गया है, तो मैम ये दिया गया है समांथा हार्वे को, किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए। तो ऑप्शन आपका क्या बनता है, सी आपका बिल्कुल ठीक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपराग विलास निम्नलिखित में से किस संगीतकार द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो अनुप राग विलास। तो आंसर क्या बन जाता है, पंडित कुमार गंधर्व। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, ये भी शायद हमने 3 बजे वाले सेशन में पढ़ा था, एनिमल फार्म, अगर आप लोगों को याद हो। तो आंसर क्या बनता है, ऑप्शन आपका सी, एनिमल फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक जो है वो बेडमैन है। और जब हम लोग बेडमैन की बात करते हैं तो गुलशन ग्रोवर का नाम आपको
याद आना चाहिए। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जो है वो जोड़ी गई है। कुल मिलाकर के एक ऐसी बुक है जो कि गलत है। तो यहाँ पे हिंद स्वराज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की, गीतांजलि की बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, वाई आई एम एन एंथियस्ट ये किसकी हो जाती है, भगत सिंह की। तो आंसर क्या बन गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो मैम जब हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, किसकी हो जाएगी, तो जवाहरलाल नेहरू की। आगे बढ़ते हैं, कविता है चंद पुखराज, और जब हम चंद पुखराज की बात करते हैं तो मैम ये किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है गुलजार की। तो ऑप्शन आपका बनता है बी बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है अ लाइफ मिसपेंट, और अ लाइफ मिसपेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अ लाइफ मिसपेंट की अगर हम बात करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसमें से एक नाटक है जो कि हर्षवर्धन का नहीं है, तो फिर वो किसका हो जाएगा, तो फिर वो कालिदास का हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाता है हमारा, विक्रमोवर्षीय या विक्रमोवर्षियम। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बन जाएगा, विक्रमोवर्षियम, ऑप्शन आपका ए। अब ये किसका लिखा हुआ है, तो ये कालिदास का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज। अब इस पुस्तक को जो है वो किसने लिखा है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज। तो ये किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है दिलीप कुमार चक्रवर्ती की। ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षचरित पुस्तक को जो है वो लिखा है। तो हम सबने रट रखा है कि हर्षचरित किसका हो जाता है, तो मैम हर्षचरित की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है किसका, बाण भट्ट का, ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई भारत मैटर्स, तो मेरे ख्याल से वाई भारत मैटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो डॉक्टर एस जयशंकर की, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण, तो मुझे लगता है ये तो ना जाने कितनी बार 3 बजे वाले सेशन में रिपीट हुआ है। तो नील दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका हो जाता है, दीन बंधु का, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, कपिल देव की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिव्य करुणी द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो एक बुक है जो कि चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। इस बुक का क्या नाम हो जाता है, तो इस बुक का नाम हो जाएगा द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी हो जाती है, तो मैम ये मिल्खा सिंह की हो जाएगी, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास द व्हाइट टाइगर, तो व्हाइट टाइगर तो भैया देखो ये तो अरविंद अडिगा की हो जाती है, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है, अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर, ये पुस्तक किसकी हो जाती है, तो अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर। और इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, सबिता गोस्वामी की, जो कि एक पत्रकार हो जाती है, कहाँ पे, असम में। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सनी डेज, तो मेरे ख्याल से ये भी हम लोगों ने काफी बार पढ़ी हुई है। जब हम सनी डेज की बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, मैम सुनील गावस्कर की, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी, कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं मैम जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है गुलामगिरी किसकी हो जाती है, तो गुलामगिरी हो जाती है ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्कारलेट लेटर ये किसने लिखा है, तो द स्कारलेट लेटर की अगर हम बात करते हैं तो नाथेनियल हॉथॉर्न के द्वारा इसको लिखा गया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, वृहत संहिता किसकी हो जाती है, तो वृहत में नाम ही जो है वो आ रहा है किसका, वराह मिहिर का। तो वृहत संहिता किसकी हो जाएगी, तो मैम ये वराह मिहिर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एज अगेंस्ट ओड्स, एज अगेंस्ट ओड्स ये बुक किसकी हो जाती है, तो सानिया मिर्जा की हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक का नाम आपने बताना है। तो बुक है, बुक का नाम क्या हो जाता है, तो बुक का नाम हो जाएगा बियॉन्ड द हिग्स बोसोन
के लेखक का नाम आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है माणिक कोतवाल, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है, तो आयुर्वेद का विज्ञान किसको कहेंगे, तो ये कहते हैं चरक संहिता को, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ओलंपियन ने अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक को जो है वो लिखा है। अब मुद्दा ये हो जाता है भैया देखो, जो गोल्ड ले आया हो ओलंपिक में, है ना, तो उसी ने लिखा होगा। तो आंसर क्या बन जाता है, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा, मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि पहली ऑटोबायोग्राफी जो कि बहुत पहले, मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर आप बात करोगे 18 की बात है ना, 18 की अगर हम बात करते हैं तो उसकी बात है। तो आंसर क्या बन जाता है, राज सुंदरी देवी, अमर जीवन इन्होंने जो है वो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टाइसन द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा, तो अनडिस्प्यूटेड लाइफ माई स्टोरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं, तो मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के ऑथर का नाम आपने बताना है। तो आंसर क्या बन जाता है, चेतन भगत, ऑप्शन आपका सी। अच्छा, फियरलेस गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी हो जाएगी, तो मैम ये हो जाती है किरण बेदी की, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बनेगा। अच्छा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो एन इरा ऑफ डार्कनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, 13 सुरूर, आंसर क्या बन जाता है, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये तो शायद इससे तो हम अब वाकिफ हो चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, ये किसकी हो जाती है, सौरभ गांगुली की। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे अगर हम एक बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनलिज्म की बात करोगे तो नेशनलिज्म को किसने लिखा है, तो आंसर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन आपका सी। वृहत कथा कोश की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, तो वृहत कथा कोश, तो ये हो जाएगी मैम हरिशेन की, ऑप्शन आपका बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर आप कहाँ पे देंगे, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे क्योंकि मैंने तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स जो है वो करवा दी। अब मेरी आप सबके साथ रिक्वेस्ट है छोटी सी कि भैया देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है तो आप करंट अफेयर के सेशन को भी क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।